देखिए वेक्टर में एक बात और है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमने जो है प्रोडक्ट देखा वेक्टर का कि जो है क्या होता है, दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा डिपेंड करता है दोनों के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट किया है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट किया है। क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आता है, वेक्टर आता है। डॉट प्रोडक्ट किया है तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आती है। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा होता है। ये बात होती है। जरा सोचिए अगर तीन तीन वेक्टर आ जाए, तीन वेक्टर आ जाए और कुछ मिक्सअप टाइप का हो जाए, मींस जैसे अगर मान लीजिए आ गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c और हमने यहां पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। ये क्या है, यहां से क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ना। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये तो नॉनसेंस बात हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट नॉनसेंस बात है ना। स्केलर तो ये जो है गलत बात। अच्छा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये ठीक है, ये चलेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। आप बोल दोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, है ना। आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट करते हो वहां भी चलता है एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। लेकिन डॉट वाले में अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी तो ये नॉनसेंस बात है ना। अगर ऐसा होता यहीं पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी तो इस बात का अर्थ है, ठीक है, इस बात का सेंस है और इसी को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसमें से बोर्ड में सवाल आते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सवाल बोर्ड में आते हैं लेकिन 2020 वाले सेशन में बोला गया है कि ये कट चुका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना। अब कितना बोला गया है, क्या है, कट चुका है नहीं कट चुका है, पढ़ लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अंदर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर से वेक्टर सी में डॉट प्रोडक्ट, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसी तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर बिना कामा वगैरह लगाए ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसी को बोलेंगे क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी होने का मतलब इसको निकालते कैसे हैं। अगर आप निकालोगे करके देख लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो आप लिखोगे क्या, आई जे के और A1 B1 C1 A2 B2 C2 वेक्टर बी वाला लिख दिया मान लीजिए। उसका डॉट प्रोडक्ट जब करूंगा वेक्टर सी के साथ तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करूंगा किससे, A2 A3 आई कैप प्लस B3 J कैप प्लस C3 K कैप। अब आपको पता है सिर्फ कंपोनेंट किसके मिलते हैं डॉट में, जब आई से मल्टीप्लाई होता है, जे से मल्टीप्लाई होता है, के से मल्टीप्लाई होता है, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो ये कुल मिला के आके सेट हो जाएगा यहां पे, ठीक। और हमारे पास बनेगा क्या, A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2। मतलब आप बोल सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती है जाहिर सी बात है वो स्केलर ही आएगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगी वो स्केलर ही आएगी। इसको थोड़ा बढ़िया से अरेंज कर दीजिए, जैसे आपस में R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिए ना तो एक माइनस साइन आएगा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। ये दोनों अगर रो आपस में इंटरचेंज हुई तो एक माइनस साइन आएगा, फिर नीचे वाले दोनों को इंटरचेंज कर दो फिर एक माइनस आएगा, तो दोनों माइनस जो हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक डिफिनेशन आप ये भी तैयार रखिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, A1 B1 C1 ए के कंपोनेंट, A2 B2 C2 बी वाला कंपोनेंट और A3 B3 C3। ये मतलब होता है इसका ना।
तो अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तीन वेक्टर का, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का, तो आप बस सीधे सबके कंपोनेंट ऐसे लिखते चले आइए और निकाल दीजिए। ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में कि अगर आप इसको जो है आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर बी करना चाहेंगे इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी विथ वेक्टर बी। सेंस समझिएगा, इसका सेंस क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी विथ वेक्टर बी। अब ए और सी वाले ऊपर आएंगे तो जाहिर सी बात है अगर इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर आप प्लेस चेंज करते हो तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है। इसमें से आप कभी भी ऐसे रोटेट कराते हो तो एक माइनस आएगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। कोई भी एक एलिमेंट आप घुमाओगे एक माइनस आएगा, फिर अगर मान लीजिए इसको फिर से घुमाते हो तो फिर से एक माइनस आएगा। बीसीए कर देंगे, बीसीए, बी, बी यहां आया, सी यहां आया, ए यहां गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आ जाएगा, दो बार माइनस आएगा प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो इसी की हेल्प से कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी निकाली जाती है, जो हमारे सीबीएसई में बहुत सवाल पूछता था इसके पहले तक, पता नहीं इस साल आएगा कि नहीं। कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या है, मतलब तीन वेक्टर हैं, तीनों के तीनों कोप्लेनर हो। आज हम बस साथ करने आए हैं, नहीं पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे 2 घंटे। बाद में वीडियो बाद में मिल जाएगा, पहले बार कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी की कंडीशन ये है कि तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, प्लेनर इफ अगर जो है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 है। अगर किसी भी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो वो 0 आता है तो इसका मतलब वो वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर है तीन वेक्टर में ना। और दो वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, जब उनका वो दोनों के डीआर्स आपस में प्रोपोर्शनल हो, डीआर्स प्रोपोर्शनल हो, मतलब आई जे के कोफिशिएंट जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आते हैं, को उसे वही जो है वहां कोप्लेनर कोलिनियर एक ही बात होती है, दो वेक्टर के लिए, तीन वेक्टर के लिए अलग हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, तो तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, जब उनके कोफिशिएंट से बने हुए डिटर्मिनेंट जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम बोलते हैं कि तीनों के तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। समझ गए। ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, पहले क्रॉस कराइए फिर डॉट कराइए, पहले डॉट करा के तब क्रॉस कराएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। देखते हैं क्या काम है हमारे पास। जो है एक सवाल है, बोला क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, प्रॉब्लम है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर कौन सा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हाँ, विथ अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along the sum of, along the sum of vectors 2i cap minus 4j cap minus 5k cap and lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 1. Find value of lambda.
ठीक, देखिए सवाल हमसे क्या बोला, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का वो डॉट प्रोडक्ट किया जाए यूनिट वेक्टर इसके सम के अलोंग, इसके सम के अलोंग यूनिट वेक्टर से, तो क्या आता है 1 आता है। तो लैम्डा की वैल्यू पता करनी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या काम है, जो भी आई जे के का कोफिशिएंट होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के डीआरस को, वो वेक्टर के डीआरस को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का सम कर दीजिए और उसके बाद जो है यूनिट वेक्टर पता कर लीजिए। द सम ऑफ किसका 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इनका सम कीजिए, क्या आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप वाला आई कैप में जुड़ गया, माइनस 4 जे प्लस 2 जे माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू, इसी को मान लेते हैं हम वेक्टर ए से, मान लिया। तो इसके अलावा यूनिट वेक्टर पता कर लीजिए, ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर पता करना हो तो ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सम आपने सम को निकाला है ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना। सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर दिया, मैग्नीट्यूड निकल गया वेक्टर का। 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन 4 प्लस 4 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। इसका इस जो वेक्टर आया है यूनिट वेक्टर, इसके सम के अलावा यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ 1 आता है। नाउ डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 4 मतलब 8 आया है ना, इज इक्वल टू 1। ये डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 1। आई डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ जे के साथ के के साथ ना, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, तो सिंपली 2 प्लस लैम्डा 1 इंटू 2 माइनस 2 1 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन ये जो नीचे है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 8 बराबर 1। यहां से 1 2 से 1 2 कट गया, ऊपर आ गया लैम्डा माइनस 2, इसको इधर भेज दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 8 1 में मल्टीप्लाई हुआ, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8, ओपन कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 8, लैम्डा स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, इस 4 लैम्डा को उधर भेजिए, 8 को इधर भेज दीजिए, तो माइनस 8 बराबर 8 लैम्डा माइनस 8 बराबर 8 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर माइनस 1, लैम्डा की वैल्यू पता चल गई। देखिए क्वेश्चन है सीबीएसई 2017 में पूछा गया है हमसे कि वेक्टर ए इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। देन फर्स्ट हाँ, if C1 equal to A and C2, if C1 equal to A and C2 equal to C1 equal to 1, C1 equal to 2,
C1 equal to 1 and C2 equal to 2. तो वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ उड़ रहे हो क्या? फाइंड C3 which makes vector A, vector B and vector C. वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कोप्लेनर। सेकंड पार्ट है इफ C2 बराबर -1, C3 बराबर 1, so that no value of C1 हाँ कैन मेक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर। सवाल समझिए, 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये तीनों अगर कोप्लेनर क्या होंगे तो क्या होगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना? ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि C1 और C2 की वैल्यू फर्स्ट पार्ट देखा जाए। अगर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया जाए तो वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू साफ साफ है आई कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 की जगह पे 1, तो आई कैप 1 आई कैप, C2 की जगह पे भी 2, तो प्लस 2j कैप। C3 की ही वैल्यू पता करनी है अगर कोप्लेनर होगा तो। देखिए जरा, इफ ABC आर कोप्लेनर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर होंगे तो क्या होगा, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर क्या होगा, 0। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से बनाते हैं तो 1 1 1 1 0 0 और 1 2 C3 बराबर 0। क्या टेक्निक पढ़ी है, जिधर से ज्यादा 0 दिखे उधर से एक्सपेंड कर दो, तो R2 के अलावा एक्सपेंड कर दो। यहां साइन क्या लगेगा, माइनस का, प्लेस कौन है, 2 1 है, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 + 1 3, 8 नंबर है इसलिए माइनस साइन। फिर 1 and 2 ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, सॉरी ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, बचा 1 1 2 C3, C3 मल्टीप्लाई होगा 1 में तो C3 -2 1 जा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या मिला, C3 इक्वल टू 2, तो C3 की वैल्यू अगर 2 होती तो ये वेक्टर क्या, ये तीनों वेक्टर कैसे हो जाते, कोप्लेनर हो जाते। ठीक है, ये सवाल 2017 का है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखिए C2 की वैल्यू अगर -1 दिया है, C3 की वैल्यू 1 दिया गया है, तो हमें दिखाना है कि किसी ही वैल्यू C1 के लिए, C1 की चाहे जो वैल्यू आए उसके लिए ये वैल्यू जो तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं हो सकते। आइए चेक करते हैं। चलिए, वेक्टर ए इक्वल टू सेकेंड पार्ट में भी वही चीज है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप, वेक्टर सी इक्वल टू C1 की वैल्यू नहीं दी गई है, C2 की वैल्यू -1 माइनस जे कैप, C3 की वैल्यू 1 तो प्लस के कैप। ठीक है, देखते हैं। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर होंगे तो क्या होगा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्या आएगा, 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 1 1 1 ए का कोफिशिएंट, 1 0 0 और इसमें C1 -1 + 1 इज इक्वल टू 0। जरा देखते हैं कोई वैल्यू आती है क्या। इसके अलावा एक्सपेंड कर दीजिए, 1 × ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म,
C1 का नंबर ही नहीं आया ना, ठीक है, C1 का नंबर ही नहीं आया। क्या आ जाएगा 1 इंटू प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0। ये क्या नॉनसेंस है ना, नॉनसेंस, ठीक है भाई, गलत बात है ना। 2 इक्वल टू 0 ये क्या निकल के आ रहा है, वहां तो C1 कुछ आना चाहिए था। Therefore, for no value of C1, for no value of C1, ABC are coplanar। C1 की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं बनी है जिसके लिए ABC कोप्लेनर। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट के सवाल इस तरीके से बनते हैं, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी शानदार रहिए, पढ़ते रहिए।